ओम शांति। बाबा ने कहा, सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता व फाउंडेशन को जानते हो? क्या है? तो बच्चों ने कहा प्योरिटी। ये पक्का है कि प्योरिटी ही फाउंडेशन है। तो सभी पक्के ब्राह्मण हैं ना। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख ये प्योरिटी की झलक से ही होती है। और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। तो ऐसे है या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो। तो फाउंडेशन पक्का है या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो, बाल बच्चा आ जाता है, या अंश और वंश सब खत्म। क्या समझते हो? माताओं में मोह आता है, बॉडी कॉन्शसनेस की अटैचमेंट है, कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बड़ों से तो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में भी बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना पौत्र और धोत्र से होता है। ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है। फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो जैसे लक्ष्य है वैसे ही लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच में आप पवित्र आत्माएं बहुत थोड़े हो, तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को ख़त्म करना है तो कितनी पावर चाहिए। तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि आपके जड़ चित्र का भी सदा ही निर्विकारी कहकर गायन करते हैं। ये किसकी महिमा करते हैं? आपकी है या भारतवासियों की है? तो प्रैक्टिकल चेतन में बने हैं तब तो महिमा हो रही है। ये पक्का निश्चय है ना कि ये हम ही हैं। तो ब्राह्मण अर्थात प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हो और भी आगे से आगे बढ़ना ही है। उड़ती कला वाले हो, ना कि चलने वाली कला में हो। कभी नीचे ऊपर होते हो, सदा फाइन है या कभी कभी फाइन। सम फाइन ख़त्म हुआ, सब फाइन ख़त्म हुआ। अभी रूरियान में तो अकर नहीं कहेंगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा रह गया है। अभी क्या रूरियान करेंगे? ओके ओके कहने से ही देखो चेहरे मुस्कुराते हैं, और जब सम टाइम कहते हो तो आंखें नीचे हो जाती है। सदैव ये स्मृति में रखो कि अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। अभी बनना है, पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे, नहीं होना ही है। तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप को सहज स्मृति में ला सकते हो। अनादि रूप है निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, और आदि स्वरूप है देव आत्मा। तो दोनों स्वरूप सदा स्मृति में रहते हैं और सहज स्मृति रहती है। जितना देहभान में रहना सहज है, उतना ही देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना भी सहज है। बॉडी कॉन्शस में कितने टाइम में आ जाते हो? टाइम लगता है ना, मेहनत लगती है ना टाइम लगता है, क्योंकि अभ्यास है। तो ऐसे ही अब जब नॉलेज मिली तो नॉलेज की लाइट, नॉलेज की माइट के आधार पर अभी सोल कॉन्शसनेस की स्मृति का ऐसा सहज अनुभव हो। ये भी अभ्यास करते करते सहज हो गया ना। या 63 जन्म का अभ्यास शक्तिशाली है। विस्मृति के 63 जन्म और स्मृति का ये एक छोटा सा जन्म भी 63 जन्मों से शक्तिशाली है। हर कल्प में स्मृति स्वरूप बने हैं, अभी भी बने हैं और हर कल्प में बनते रहेंगे।
कितने कल्पों का अभ्यास है? अनेक बार का अभ्यास है ना, अनेक बार किया है, न कि नई बात है। बाप का बनना अर्थात परिवर्तन होना, ब्राह्मण बनना अर्थात स्मृति स्वरूप बनना, इस अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहते और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते हैं। तो सभी संतुष्ट मनिया हो या बनना है। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। तो आपको कोई अप्राप्ति है क्या? आपका स्लोगन क्या है? पाना था वो पा लिया। तो पा लिया कि थोड़ा थोड़ा रह गया है, क्योंकि बाप का बनना अर्थात वर्ष्य का अधिकारी बनना। और अब नहीं पाया तो कब पाएंगे? तो अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यवान समझो। पदम भी आपके आगे कुछ नहीं है, इतना नशा है ना। कितने भी साधन प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, लेकिन जितने ही विनाशी प्राप्ति वाले हैं उतने ही अविनाशी प्राप्ति के भिखारी हैं। जितने ज़्यादा साधन होंगे उतनी शांति की नींद भी नहीं होगी। और आपकी जीवन कितना शांत है, कोई अशांति है?